हेलो व्यूअर्स। तो अपनी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रही हूँ अबाउट पैरालिटिक इलियस। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में। तो अभी जिसकी बात करूँगी मैं उसका नाम है पैरालिटिक इलियस, ठीक है, जिसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगी कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग माय सब्जेक्ट, रिगार्डिंग माय टॉपिक, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। आप और अगर आपको नॉलेज वाइज वीडियोस पसंद आती हैं तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा अब मैं बात करूँगी व्हाट इज़ पैरालिटिक इलियस और वी कैन से एडायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन। सो सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं कि पैरालिटिक इलियस होता क्या है, तो इट इज़ द फेलियर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पेरिस्टाल्टिक वेव्स, ठीक है। जो पेरिस्टाल्टिक वेव्स जो होती हैं जिसकी वजह से हमारे खाना जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर, बाउल के अंदर फर्दर मूव करता रहता है, अगर उनका ट्रांसमिशन एक प्रॉपर वे से नहीं हो पाता है, ठीक है, वो वेव्स अगर नहीं एक दूसरे को ट्रांसमिट हो पाती हैं तो उसका नाम दिया जाता है पैरालिटिक इलियस। पैरालिटिक इलियस मतलब एक तरीके से कह सकते हैं हम कि हमारा जो इंटेस्टाइन है उसको पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है। और ये जनरली किस वजह से होता है, ये इट इज़ जनरली सेकेंडरी टू न्यूरोमस्कुलर बंडल डिफॉर्मिटी। वो न्यूरोमस्कुलर कहाँ पे डिफॉर्मिटी होती है, जनरली हमारी जो मिजेंट्री है, जो बाउल है, उसके अंदर ओरबैक और मिजेंट्रिक प्लेक्सेस होते हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई दिक्कत होती है, कोई ना कोई ऐसी पैथोलॉजी डेवलप होती है मिजनर प्लेक्सेस के अंदर या फिर ओवरबैक के अंदर, जिसकी वजह से आपको पैरालिटिक इलियस की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो अब मैं बात करूँगी कि साइन और सिम्टम्स की जनरली इसमें होता क्या है। देखो, जो चेंज हो, जो पैथोलॉजी होगी वो सेम वही होगी, खाली क्या होता है कि इसमें मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो पहले वाला जो ऑब्स्ट्रक्शन मैंने समझाया था उसके कंपैरिजन में इसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है। लेकिन सेम इसमें भी क्या होगा कि ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से, ये इलियस होने की वजह से आपका क्या होगा कि इंटेस्टाइन के अंदर गैस और फ्लूइड का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। तो गैस और फ्लूइड का लेवल बढ़ने की वजह से पेशेंट को डिस्टेंशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और जब पेशेंट को एग्जामिन करेंगे हम, इसमें जैसे पता कैसे चलता है, तो ये किस किस केस में हो सकता है, तो ये जनरली नॉर्मली अगर फिजियोलॉजिकली अगर हम देखें तो कोई भी लेप्रोटमी जब प्रोसीजर होता है, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर लेप्रोटमी लाइक होता है, एब्डोमिनल कोई भी प्रोसीजर होता है, तो उसमें जनरली 24 टू 72 आवर्स तक रहता है, ठीक है। इंटेस्टाइन जो होती है वो हमारी रिलैक्स रहती है। लेकिन जब हम ऑस्कल्टेट करते हैं आफ्टर 24 टू 72 आवर्स का ये ड्यूरेशन है, इस बीच में कभी भी मतलब नॉर्मल हो सकता है। तो जनरली अगर आफ्टर 72 आवर्स भी अगर आपका पेशेंट का अगर फ्लेटस पास नहीं होता है, अगर आपको पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट कह रही हूँ, सॉरी, पेरिस्टाल्टिक वेव्स अगर आपको सुनाई नहीं देती हैं, जो साउंड सुनाई नहीं देती हैं, तो उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है पेशेंट पैरालिटिक इलियस के अंदर चला गया। और अगर ऐसा हो गया है कि अगर आपको लगता है कि पेशेंट का इलियस डेवलप हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको जनरली एक इंजेक्शन दिया जाता है, इंजेक्शन न्यूरोस्टैकमिन, तो वो क्या होता है, वो इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, मूवमेंट करने के लिए। तो जनरली पैरालिटिक इलियस के केस में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने आपको सबसे पहले मैं वजह बता रही हूँ कि नॉर्मली कब कब ऐसा हो सकता है। तो मैंने बताया एब्डोमिनल प्रोसीजर के बाद जनरली होता ही होता है। इसके अलावा मान लो अगर कोई भी सीवियर ट्रॉमा अगर आपको हो गया है, लोअर लंबर रीजन में हो गया है, या फिर किडनी के नियर बाई अगर कहीं आपको सीवियर ट्रॉमा हो गया है, तो उसकी वजह से भी आपको दिक्कत हो सकती है। इसकी वजह से कुछ ड्रग्स हैं, मान लो आप रेगुलर लेक्सेटिव ले रहे हो काफ़ी टाइम से, या फिर आपको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग काफ़ी टाइम से आप ले रहे हो, ठीक है, पॉलीथाइजाइड्स ड्रग्स अगर आप ले रहे हो, तो ये कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो अगर आप रेगुलरली उनका इंटेक कर रहे हो तो उनकी वजह से भी आपको ये एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो बर्न का पेशेंट है तो उसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, शॉक का पेशेंट है, ठीक है, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मतलब पैरालिटिक इलियस की प्रॉब्लम मिलती ही मिलती है।
इसमें भी डायग्नोस आपको इसके अलावा मेटाबॉलिक की अगर मैं बात करूँ तो मेटाबॉलिक में अगर मान लो पेशेंट जैसे आप लैब रिपोर्ट कराते हैं, ठीक है, अगर उसमें खाली पेशेंट का यूरिया बढ़ा हुआ है, यूरेमिया का पेशेंट हो गया है, या फिर पेशेंट का पोटेशियम लेवल काफ़ी कम चला गया, तो उस केस में भी, या फिर पोटेशियम के साथ साथ मान लो अगर पेशेंट के अंदर प्रोटीन की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, हाइपरप्रोटीनीमिया हो गया, तो उन पेशेंट के अंदर भी पैरालिटिक डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में अगर वही सेम बात है, अगर आप एक्सरे कराएंगे तो आपको फ्लूइड का और गैस का लेवल, बाउल के अंदर गैस और फ्लूइड के लेवल, मल्टीपल लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इट मीन्स आप फाइंडिंग क्लियर आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे पैरालिटिक इलियस हो चुका है। मतलब बाकी हिस्ट्री के साथ साथ अगर आप रेडियोग्राफिक जो इमेज है वो भी चेक करेंगे तो आपको वो ईजिली फाइंड आउट आप उस चीज़ को कर सकते हैं। अब मैनेजमेंट क्या करेंगे? मैनेजमेंट में सबसे पहले यही है कि जो भी आपकी एस्पिरेशन है, ठीक है, सबसे पहले आप वो चेक करेंगे कि आप एनजी ट्यूब डालेंगे, ठीक है। आपका प्रिंसिपल क्या होना चाहिए कि जो भी एब्डोमिनल डिस्टेंशन हुआ है उसको आप डिकम्प्रेस करें, उसको आप धीरे धीरे रिड्यूस करें। पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इम्बैलेंस जो हुआ है वो आपको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना है, ठीक है। इसके अलावा जो रिगार्डिंग जो भी पैथोलॉजी हुई है, जैसे मैंने अभी बहुत सारी बताई है, लाइक बर्न्स हो गया, शॉक हो गया, तो जो भी कोज है आप उसको ट्रीट करें। इसके अलावा जो भी एस्पिरेशन है तो वो आप एनजी ट्यूब के थ्रू उसको टाइमली, मतलब 2 आवर्स और हाफ आवरली जितना भी आपको सूटेबल लगता है, ठीक है, वो आप उसको एस्पिरेट करते रहें। और नेक्स्ट अगर फिर भी अगर आप लग रहा है कि ये रिजोल्व नहीं हो पा रही है, तो लास्ट जो फाइनल जो ट्रीटमेंट होता है वो इसका होता है लेप्रोटमी। अगेन आपको अगर मान लो आफ्टर प्रोसीजर भी अगर आपको ये चीज़ हुई है तो आपको दोबारा से उसको रीओपन करके चेक करना होगा कि अंदर बिहाइंड ऐसी कौन सी पैथोलॉजी डेवलप हुई जिसकी वजह से पेशेंट को ये डेवलप हुआ है। सो इट इज़ ऑल अबाउट पैरालिटिक इलियस। थैंक यू सो मच।